अम्मी, अम्मी। जीनिया, मेरी जान, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना अब तुम मेरी जान? मेरे सर में कुछ हो रहा है। और हॉस्पिटल में क्यों हूँ मैं? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल ले आए। कैसे? अम्मी कैसे हुआ है? अकेली थी क्या मैं? फिक्र की कोई बात नहीं है ना मैडम, सब बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया कोई बात डॉक्टर। नहीं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। डॉक्टर ने कहा है ना कि मैं ठीक हूँ। चलो मेरे साथ घर चलो, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते मेरे साथ नहीं, मैं रहोगे। ठीक हूँ। और वो जीनिया कहाँ है? अयास, बेटा अपनी फिक्र करो, हालत तो देखो, अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हो तुम। मुझे आप ये मत बताएं कि मुझे क्या करना है। मैं जीने को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब कैसे हो तुम बेटा? अयास, जीनिया को होश आ गया है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अनम, हाथ छोड़ो मेरा, यहाँ सब देख रहे हैं। कहा भी था कि हमारा पीछा मत करना। क्या लगता है तुम सालों बाद वापस आके मेरे बेटे को मुझसे छीन लोगे? हमारा बेटा। अगर तुम यहाँ सालों बाद मेरे बेटे को सच बताने आए हो तुम तो कब तक मुझे इस तरह की झूठी धमकियां देती रहोगी? फर्ज करो उसे बता दिया तो क्या कर लोगी तुम, मेरा बताओ। मेरा बेटा है वो, मेरा, समझे तुम? इतने सालों से कहाँ थे तुम? अनम, मैं यहाँ अयास के लिए नहीं आया। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ जीनिया की परवाह है। वो बेचारी मासूम सी लड़की तुम लोगों के जाल में फंस चुकी है और उसने मुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया है और मैं यहाँ उसकी मदद करने आया हूँ। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। अम्मी, हम लोग घर कब जाएंगे अपने? और मुझे यहाँ नहीं रहना है अम्मी, अजीब फील हो रहा है यहाँ। बेटा डॉक्टर को तो आने दो, वही बताएंगे हमें। मेरी जान, कैसी हो तुम? अरे डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, आप अम्मी को बताएं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो हम जा सकते हैं ना? मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। अम्मी, आपको क्या हो गया है? देखें, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ बैठ के मेरा दम घुट रहा है। अम्मी, हम अभी चल सकते हैं ना घर? बस चलते हैं यहाँ से, मुझे नहीं रहना अब और। बात सुने डॉक्टर साहब, मैं आपको कहीं से बीमार लग रही हूँ क्या? मैं जा सकती हूँ घर अपने? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। अरे नहीं नहीं आंटी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? ये तो जीनिया है, मजाक करना तो इसकी आदत है। बेटा देखो उसे, कौन है वो? दिमाग पे जोर दो। डॉक्टर साहब को? मैं क्यों पहचानूंगी इन्हें? एक मिनट रुको मेरी जान, मैं कौन हूँ? फिजा हो। और बताओ। और तुम मेरी अच्छी दोस्त हो तुम। हाँ, मुझे बताओ ये कौन है? तुम थोड़ा सोचो ना, दिमाग पर जोर डालो अपने। कौन? तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है क्या? यार ये है तो काफी हैंडसम, मगर जाविया क्या है मुझे बताओ, क्योंकि प्यार तो मैं उससे ही करती हूँ। ये तो संजीदा मसला लग रहा है। जीनिया, मेरी जान, मैं हूं अयास। याद है तुम्हें? कल शाम हम साथ थे, लेकिन हादसा हो गया हमारे साथ ड्राइविंग के दौरान।
और लोग हमें हॉस्पिटल लेकर आ गए। मैं बॉयफ्रेंड हूं तुम्हारा। मेरे बॉयफ्रेंड हो तुम क्या? हाँ बिल्कुल। तुम दोनों की तो शादी होने वाली है। ये सब कैसे याद नहीं तुम्हें? या अल्लाह, मेरी बच्ची को ये क्या हो गया? शादी होने वाली है? मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन रखी है। देखो, मैंने भी पहनी हुई है। तुम्हारा नाम की अंगूठी है ये, जीनिया। देखो, प्लीज ऐसा नहीं करो मेरे साथ। याद करने की कोशिश करो। तुम हाथ तो छोड़ो मेरा। तुम्हें मैं नहीं जानती। और रखो इसे। इंसान की साइकी समझना बहुत मुश्किल है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलता कि वो किस वक्त क्या रिएक्शन देगा। अलबत्ता इस तरह के हादसों के बाद याददाश्त का चले जाना आम सी बात है। डॉक्टर, मगर वो मेरे अलावा हर किसी को पहचान रही है। वजह? मुझे भी नहीं पहचाना उसने। काश के मैं आपको समझा पाता, लेकिन वही बात है डॉक्टर ना। साहब, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। अयाज, बेटा आराम से जरा। बाज औकात इंसान वो सारी बातें और वो चीजें भूल जाता है जो हादसे से पहले उसके साथ हुई थी। अयाज प्लीज स्लो चलाओ। तुम गाड़ी कहीं साइड में रखो, हम लोग सुकून से बात करते हैं ना। मुझे अभी जवाब चाहिए। तुमने सिर्फ झूठ कहा है मुझसे, सिर्फ झूठ। इल्जाम लगाया मुझ पे। झूठ कहा मुझसे कि वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है। गाड़ी रोककर मेरी बात तो सुन लो। याददाश्त जाने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हादसे के दौरान, मेरा मतलब झगड़ा वगैरह, मतलब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकती हैं, बस आपने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसे ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कहाँ रह गए थे तुम लोग यार? बेटा कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई थी, बस वो पूरा कर रहे थे। अपना मेकअप लेकर आई हो तुम? लाई हो या नहीं, मेरी शक्ल तो देखो कम से कम। पकड़ो, निकालो जल्दी। आखिर तुम्हें मेकअप का क्या काम है? हाँ जीनिया, क्योंकि जावियार मुझसे मिलने आ रहा है और मेरी हालत तो देखो तुम लोग। ये सब क्या फजूल चीजें दिखा रही हो? और कुछ नहीं है तुम्हारे पास? यार नहीं है मेरे पास कुछ भी। अजीब पागल हो। आप लोगों में से किसी के पास लिपस्टिक होगी क्या अभी? आपको देख के लग रहा है शायद आपके पास सब कुछ होगा, इसलिए पहले आपसे पूछो। नहीं। ये क्या चल रहा है? इसको मैं याद नहीं हूँ, मुझसे सुने सुने करके बात कर रही है। जीनिया को मेरे और अयाज के अलावा हर कोई शख्स याद है, सिर्फ हम दोनों नहीं। जावियार तक याद है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, सब याद आ जाएगा इसे। परेशान ना हो, गुस्सा मत हो।
अयास, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आखिर करने क्या आए हो तुम यहाँ? क्या मतलब? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जीनिया? अयास, जीनिया ठीक तो है ना? उसकी याददाश्त चली गई है, भूल गई है मुझे वो। अब तो बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें? अयास, क्या हो गया? आराम से बात करो, सही से बताओ। याददाश्त चली गई मतलब? चले जाओ तुम यहाँ से, दूर रहो हमसे। अगर उसके पर्स में लेटर न डालते तो ये सब ना होता। अच्छा यार, चलो ठीक है, आराम से बैठकर बात करो। हाँ, मानता हूँ मेरी गलती है, काश मैंने वो हरकत ना की होती। लेकिन एक बात तुम भी भूल रहे हो, एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। हॉस्पिटल में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हैं। शुक्र अदा करो। क्यों? कि ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए। खड़े हो जाओ, बकवास करो मुझसे। करो ना, क्या बोल रहे थे? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम यार? दिमाग खराब है तुम्हारा? मुंह से खून निकाल दिया। जीनिया, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम लोग जल्दी बाहर आओ, डॉक्टर को बुलाओ। ये पागल मार रहा था इसे, कितनी बुरी तरह मारा है। ठीक तो हो ना तुम? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इसने फजूल में हाथ उठाया इस पर, और इस जाहिल को मेरा मंगेतर कह रही थी आप। ये हॉस्पिटल है, तमाशा मत करो यहाँ पर। अयास रुक जाओ, अयास मेरी बात तो सुनो, अयास बात तो सुनो जरा। क्या सुनो मैं? परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे सब कुछ नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हार मान लो। हार मानने की बात नहीं है। प्यार करता हूँ मैं इससे, छोड़ नहीं सकता। यार मुझे तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन वो सिंगल नहीं है। मैं क्या करूं यार? कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। बताओ ना मैं क्या करूं? हाँ अच्छा सुनो, मेरे बॉस आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम तो मुझे हर वक्त फोन पे बातें करती हुई दिखाई देती हो। जी क्योंकि कोई काम ही नहीं है और हमारी स्टार डिजाइनर अब तक आई नहीं है, तो फिर अब आप बताएं मेरा काम कैसे शुरू होगा? उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो मजीद कुछ हफ्तों तक नहीं आ सकेगी। हो, इसका मतलब मैं फारिग बैठी रहूंगी। तुम्हें काम चाहिए ना? चलो आ जाओ, तो फिर मैं तुम्हें काम देता हूँ। यहाँ बिखरे सारे डिजाइन उठाओ और मेरे कमरे में आ जाओ। आप जला देंगे सबको? क्या मतलब इस बात का? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? नहीं, लेकिन हमने जीनिया से वादा किया था कि उसके डिजाइन कॉपी नहीं करेंगे। यामुर, ठीक है, जैसे आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। शाइमा कहाँ है? पहले ही हफ्ते में वो इतनी सारी छुट्टियां कर रही है। वो आ जाए तो उससे कहना मेरे पास आ जाए। जी। आप मुझे ग्लास दे देंगे, इससे पीना मुश्किल हो जाएगा। सुनिए मैडम, अगर सबको गिलास देना शुरू कर दिया तो यहाँ सफाई कौन करेगा? तो मेहरबानी होगी कि कैन में पिए आप। हाय, हद हो गई यार। क्या हो गया है तुम्हें? ये सब खा क्यों नहीं रहे तुम? नहीं, मैं डाइट पे हूँ, तुम खाओ ना। उफ, मुझे तो समझ नहीं आता इतनी डाइट करके लोगों को क्या हासिल हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम खाओ आराम से। फिक्र मत करो, मैं खाऊंगी। उसके बाद अनम के साथ वर्कआउट भी करना है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ। तुम संजीदा हो गई क्या? तुम्हें मेरी शक्ल देखकर क्या लगता है? क्या देखकर लगता है कि मैं हमेशा यही रहूंगी? हाँ, तुम्हारी शक्ल से तो बहुत कुछ लगता है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चलो चलो बता भी दो मुझे। मिस्टर मेहमद को लेकर एक अहम बात। देखो, उस आदमी से संभल के रहना, ठीक है? मैं उसे एक बार सिर्फ पैसों के लिए मिला था, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। उसमें इतनी जरूरत नहीं कि वो मुझे धमकियाँ दे सके। सब कुछ जानती हूँ उसके बारे में, और अनम मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने देगी, देखना। क्या सीखा तुमने? जरा मुझे भी बताना। रुको जरा, कॉल आ रही है। क्या हुआ यामूर? हाँ तो रुक जाओ ना थोड़ी देर, मुझे खाना तो खाने दो सुकून से। हाँ सबर करो, आ रही हूँ।
मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। पहले तुमने सारी ऐसी बातें की और अब तुम कह रही हो कि जा रही हो। परेशान मत हो। वैसे कभी कभी लगता है मेरा ये जो मंगेतर है काफी ज्यादा रोमांटिक है। हाँ वैसे है तो। वैसे अजीब नहीं लगता क्या ये? पहले हॉस्पिटल आके तमाशा किया और अब फूल भेजकर मुझे मनाना चाह रहा है। अयाज। अयाज नाम तो काफी अच्छा है ना? तुम्हें कैसा लगता है? बुराई है एक। हॉस्पिटल में जो किया वो नहीं करना चाहिए था। कसम से सही पिटाई हुई है उसकी। कितनी देर से आया था वो, किसी का कोई ख्याल नहीं। खैर छोड़ो इस बात को। ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसे शैतान क्यों बनाया है तुमने? शैतान को शैतान ही बनाऊंगी ना। नहीं नहीं यार, अच्छी तो है वो, हम उसको भी बुला लेते हैं। बात सुनो, एक तो तुम्हें सारे बुरे लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्यों? उस बेचारी ने क्या बुरा किया है तुम्हारे साथ? और वैसे भी मेरी तो बचपन की दोस्त है ना, वो बहुत अच्छी है। ओहो, बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। खैर ये सब तुम छोड़ो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तुम यहाँ देखो। तुम जो हो ना, मेरे भाई से प्यार करती थी। अब नहीं करती है क्या? बिल्कुल नहीं, अब नहीं करती। उसके बाद तुम्हें अयाज से प्यार हो गया। पहले तो वो लड़का तुम्हें कसम से बहुत ही बुरा लगता था। अच्छा एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि अयाज और जावियार बेस्ट फ्रेंड थे और बिजनेस पार्टनर्स भी। और फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया। बहुत लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन फिर से तुम्हें उससे प्यार हो गया। अब एक और बात सुनो। ये अब गौर से देखो, ये जो है ना, जावियार और इस लड़की शाइमा का भी अफेयर था। और फिर एक दिन मुआवजा हो गया, इस लड़की और जावियार का ब्रेकअप हो गया। और बीच में अयाज आ गया था, लेकिन फिर भी तुमने आखिर में जावियार से शादी कर ली। कैसे शादी कर ली मैंने? नहीं, उसके फौरन बाद ही तलाक हो गई थी। अयाज की वजह से हुई थी क्या? अरे नहीं, उससे तो तुम प्यार करती थी। अरे तो फिर मेरी शादी उससे हुई क्यों? मैं पागल थी क्या? मेरी जान, एक वो बहुत ही लंबी और उलझी हुई कहानी है। अगर उस बारे में तुम ज्यादा सोचोगी तो अपना ही दिमाग मजीद खराब कर लोगी, समझ रही हो ना? अभी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो बिल्कुल सीधा सीधा और साफ है। हाँ तो कहाँ थी मैं? हाँ सुनो, तुमने तलाक ले ली और फिर अयाज से शादी करने का फैसला भी कर लिया था तुमने। बस अब जो कुछ है तुम्हारे सामने ही है, देख लो। और हाँ, मैं और एम्ब्रे, हम दोनों की लड़ाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। बस कर दो यार, ये मुझे किसी ड्रामे से कम नहीं लग रहा है। हाय मेरी जान, मुझे लग रहा है मैंने काफी उलझा दिया है तुम्हें। पहले ये बताओ कि आजकल मैं प्यार किससे करती हूँ? अयाज से करती हो? लेकिन जावियार अच्छा लगता है मुझे तो बस। अब क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारा, मेरी जान। जैसे ही अयाज का प्लान अप्रूव हो जाएगा, हम ये प्रेजेंटेशन देंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं? जावियार, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अयाज भी नहीं है। अगर तुम भी इस पर ध्यान नहीं दोगे तो बताओ मुझे, आखिर हम आगे काम कैसे करेंगे? बाबा वो मतलब उससे मैं याद हूं। मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा इस सब के बाद किस्मत भी कैसा गेम खेल रही है ना। हो सकता है हम सबके लिए यही बेहतर हो। देखो, तुम्हें उसे अपने दिल से निकालना होगा। बस बंद कर दो उसका ये किस्सा। क्या बोलूं बाबा, कोशिश तो करता हूं मैं, लेकिन बिल्कुल निकल नहीं पा रहा इस सबसे। कसम से बहुत कोशिश की मैंने। देखा नहीं है क्या कैसे मुझे हॉस्पिटल में देखा था?
ये तुम किस खुशफहमी में मुब्तला हो। देखो, उस वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे कुछ याद नहीं था। आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने ये सब सिचुएशन नहीं देखी थी। देखो बेटे, ये सब सोचकर तुम अपना ही नुकसान करोगे, ठीक है ना? इससे अपनी जान छुड़ाओ, बाहर चले जाओ और जिंदगी बनाओ अपनी। और अगर मेरी मानो तो इन चीजों में कुछ नहीं रखा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, चला जाऊंगा, लेकिन अकेले में नहीं रहूंगा। आ जाए अम्मी। मैं हूँ, क्या अंदर आ सकता हूँ मैं? अम्मी अगर इजाजत दे दें तो ठीक है, आ सकते हो। उनसे तो मिल गई। ये सब कुछ याद रहा तुम्हें? तुम्हारे बारे में तो कुछ भी याद नहीं आया मुझे। यानी फिजा को जो भी याद था उसने उसके हिसाब से ये सब कुछ बना दिया। ये मेरे लिए है क्या? इसके अंदर तो वो सब कुछ भी होगा ना जिससे हम फीलिंग करते हैं। यार ये बहुत जबरदस्त है। हाँ मैं जानता हूँ, तभी लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुमने एक दफा मुझसे कहा था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना तुम चॉकलेट से करती हो, और फिर तुम सारी खा गई थी। वाकई में? हाँ ना। और उसके बाद फिर तुम्हें एलर्जी भी हो गई थी। वो तो जाहिर होगी, इतनी सारी जो खा ली थी मैंने। हाँ सारी खा ली थी तुमने। तो तुमने मुझे खाने से रोका क्यों नहीं? हाँ, कम से कम खुद भी खा लेते, जबकि तुम्हें पता भी था मुझे एलर्जी है। अरे मैं चॉकलेट्स इतने शौक से नहीं खाता हूँ, तो बस इसलिए। तो क्या हो गया? तुम मेरे लिए तो खा सकते थे ना। चलो अब अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये खत्म करके दिखाओ जरा। बात सुनो, तुमसे ही तो प्यार करता हूँ मैं। हाँ तो खाओ ना फिर। मेरे पेट में दर्द हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खाओ ना तुम खुद। तो मतलब साफ है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना मुझे इतनी मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, मैं बोलती और तुम चुपचाप खा लेते। अच्छा बस ठीक है, नाराज नहीं हो मुझसे। मुझे इसका पहले ही पता था, तो मुझे मना नहीं करोगे, अंदाजा था मुझे। मिल गया। चलो फिर इसको जरा रिकॉर्ड करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। चलो इसको जरा मुश्किल बनाते हैं। मैं ना तुम्हें काउंटडाउन दूंगी। नहीं कर रहा। 15 मिनट है तुम्हारे पास, ये तुम सारी खा के दिखाओगे मुझे। आधा घंटा तो होना चाहिए कम से कम। नहीं यार, ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। 15 मिनट ही ठीक है। चलो चलो, रुकना नहीं है। 5 4 3 2 1 बस टाइम अप। जो तुमने कहा मैंने कर दिया। तुम्हें सबूत मिल गया ना। चलो अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मुझे क्या करना है? हॉस्पिटल में उतार दी थी तुमने। ये हमारी अंगूठी है, जानती हो। तुम्हें फिर से पहन के दिखानी होगी मुझे। हाँ लेकिन इसे अभी यहाँ रख देते हैं, बाद में पहन लूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अम्मी ने चाय बना ली होगी। चलो आ जाओ, चलते हैं। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, मत जाओ। सुनो, हमने हमेशा एक साथ होते हुए कई मुश्किलों का सामना किया है, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। अयास, मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं याद दिलाऊंगा ना तुम्हें सब। हम अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे जीनिया, फिक्र नहीं करो।
अपनी आंखें बंद करो जरा, भरोसा करो मुझ पे और आंखें बंद करो अपनी। अब सोचो, हम पहली डेट पर एक साथ थे। Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni हाथ में हाथ लिए डांस कर रहे थे। उस वक्त यूं लग रहा था कि जैसे वक्त यहीं रुक गया हो। सिर्फ हम ही थे वहां और हमारे सिवा वहां कोई नहीं था। तुम्हें अपने बाजू में लेकर बहुत सुकून मिल रहा था। और उसके बाद हमने एक रात पार्क में गुजारी थी और वहां दोनों भीग गए थे, याद है? पहले मैं तुमसे दूर खड़ा था क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा भी दिल चाहा, मेरा बस नहीं चला और मैं तुम्हारी तरफ खिंचता चला आया। तुम उस वक्त बहुत हसीन लग रही थी, तुम बहुत खुश थी मेरे साथ। हम दोनों अपनी जिंदगी को जी रहे थे, जिंदगी के हर पल को जी रहे थे। अयाज बस कर दो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे याद आ रहा हो। सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। अभी बहुत कुछ है, सुन तो लो पहले। बात सुनो, अपनी आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करो ना, मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। समुंदर पर भी गए थे हम एक साथ। हम दोनों बोट पर थे और हम मछलियां पकड़ रहे थे। उसके बाद वो पहली रात थी जो हमने साथ गुजारी थी। काश उस वक्त को रोक सकता मैं। पीछे हटो यार, क्या बदतमीजी है, समझते क्या हो तुम अपने आप को? अब ये मैंने क्या कर दिया यार, उसको कितना बुरा लगा होगा। अब तुम्हें सब याद करना होगा, याद करना होगा। याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? उफ, यार ये तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है ना, अब नहीं करूंगी मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तुम हटो पीछे। सीधी लाइन भी नहीं बनाना आ रही तुम्हें। इसकी वजह से खामखा डांट मुझे सुननी पड़ेगी। अब क्या करूं मैं? यार देखो ना, कपड़ा बार बार निकल रहा है यहाँ से। बेवकूफ, ये कॉटन है, सिल्क मिल गया तो क्या करोगी? क्या मुसीबत है, उफ। आई देखो जरा, फिर से सुई टूट गई। कम से कम किसी अच्छी कंपनी की सुई तो यूज कर सकते हैं ना आप लोग। इसे तो सिलाई करना भी नहीं आती। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसे सिखाने की, लेकिन ये तो। तुम खामोश हो जाओ। मतलब कुछ भी बनाना नहीं आता, सिलाई भी नहीं आती, कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, यानी कि कुछ भी बनाना नहीं आता इसे। हमारा वक्त जाया करने आई है। यानी कि ओलजे ने इसकी सिफारिश की थी और अब ये हमारे सर का दर्द बन चुकी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि अपना काम किस तरह से करना है, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम काम करती रहो। यामुर, पहले तुम इसे कुछ सिखाओ, फिर देखते हैं। जब इसे छोड़कर आना तो दरवाजा लॉक कर देना। जी सर। जरा ख्याल से। चलो चलो उठो, छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई सबकी। मैं बस चेंज कर लूं, फिर चलते हैं।
ठीक है, तुम तैयार होकर आ जाओ, जब तक मैं काम कर लेती हूँ। देखते हैं। सबके सामने बेइज्जती की मेरी। आप मुझे अभी जानते नहीं है कि क्या चीज हूँ मैं। अयाज को सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उस पर क्या गुजर रही होगी। एक तो सारे हादसात इन दोनों के साथ पता नहीं क्यों होते हैं यार। खुल के ये दोनों अपनी जिंदगी भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। कसम से उनकी जिंदगी भी ना किसी ड्रामे से कम नहीं है। कभी कोई ड्रामा, कभी कोई ड्रामा। तमाशा लगा के रखा हुआ है इन्होंने तो यार। वैसे सोचो यार, अगर जीनिया की जगह मैं और एमरे होते तो सोचो क्या क्या होता। शायद मेरी सारी कही बातें वो भूल जाता और उसकी सारी कही बातें मैं भूल जाती। चुप हो जाओ, कैसी दुआ मांग रही हो? ऐसे नहीं कहते। मैं तो चाहती हूँ कि हो जाए कबूल। अरे यार, क्या हो गया मेरी जान? दर्द हो रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा। लेके जाऊं क्या? अरे नहीं, ये बेबी वाला दर्द नहीं है यार। एक कोर्स था आज, वो लेना था। देर हो गई, मैं इसलिए चिल्लाने लगी। चलो जल्दी करो, चलते हैं। आ जाओ। एक बात समझ नहीं आती, तुम अपने दिमाग से उसे निकाल क्यों नहीं देती हो यार? मुझे वो कोर्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मुझे यहाँ कैफे में बैठे रहने दो सुकून से। तुम्हें जाना है जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम लोग जाओ वरना देर हो जाएगी। मैं यहाँ सब देख लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बात सुनो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें जाना है। चलो चलो क्या खड़े हो जाओ, है फौरन से आ यार? जाओ, रहने दो फौरन ना, खड़े हो मुझे जाओ। नहीं चलो। आना यार, क्या जबरदस्ती है। उसने मुझे ये सब याद दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया यार। मतलब अगर वो इतनी सारी बातें कर रहा है तो उसमें से कुछ तो सच होगा ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उस वक्त मैं भी थोड़ा सा हाइपर हो गई थी। शायद गलत किया। मैं शायद उस वक्त तैयार नहीं थी। मुझे भी बगैर पूछे नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं है, सब कैसे सही होगा। कब याद आएगा मुझे वो सब कुछ, और मैं कब निकलूंगी इस सब से। मुझसे नहीं रहा जा रहा। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें मैं याद आ गया और उस वक्त पास ना हुआ, अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम दूर होंगे ही नहीं। देखना ऐसे ही होगा। अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, ये वही पार्क है ना जिसमें हम पहली बार मिले थे। तुमने इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया। हाँ बिल्कुल। जब पहली दफा हम मिले थे, कैफियत ही कुछ और थी हमारी। मैं जानता हूं तुम भी कुछ और महसूस कर रही थी। हमारी बहुत लड़ाई हुआ करती थी। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, ऐसे होते थे हम साथ में। बस यूं ही छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, आपस में कोई लड़ाई नहीं थी हमारी। कितना कुछ होता था, उसके बावजूद भी हम एक साथ रहते थे, अलग नहीं होते थे, एक दूसरे को समझते थे। वो कौन सी जगह थी जहाँ बारिश में हम दोनों साथ थे? शायद यही जगह थी ना। यही है वो जगह। कितना मजा आएगा ना अगर अभी दोबारा बारिश हो जाए। और
और हम फिर से भीग जाए। अरे यहाँ इस तरफ आओ। रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, ये ओढ़ लेते हैं। जानबूझ के किया है ना तुमने, ताकि मुझे सब याद आ जाए। नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तो क्या इसे इत्तेफाक समझो? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है इंतहाई खूबसूरत है। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक बात बताओ मुझे तुम, क्या उस दिन मैं पानी से ऐसी भागी थी क्या? और उस दिन कैसे रिएक्ट किया था मैंने, बताओ? उस दिन तो तुम खुश थी, बहुत बहुत एंजॉय कर रही थी। हो सकता है उस वक्त गर्मियों का मौसम था तो शायद इसलिए। ऐसा नहीं है, मुझे दोनों पसंद है। खिजा का मौसम पसंद है मुझे, और पता है उसमें अलग ही मजा है। वैसे बात सुनो, ये सारी बातें कैसे याद है मुझे? मैं भी जल्द याद आ जाऊंगा। अजीब बात है, मुझे इसकी खुशबू याद है। मुझे ये भी याद है उस दिन वो शख्स टीवी पे क्या कह रहा था कि अगर आपको किसी से मोहब्बत करनी है तो पहले उसकी खुशबू से करें। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों के पैदा होते ही माओ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन एक बाप की क्या जिम्मेदारी है? क्या आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। मुझे 2 फादर्स यहाँ चाहिए। ठीक है, आप दोनों आ जाएं। समझ नहीं आ रही, हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे यार? चलो चलो आ जाएं। चलो ठीक है। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, तो आपका बच्चा रात में उठकर बहुत रो रहा है। आप उठेंगे, अपनी बीवी की नींद डिस्टर्ब किए बगैर बच्चे को गोद में लेकर बगैर कोई आवाज के सुला देंगे। तो जरा करके बताएंगे? ठीक है। ओए 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 ओए। क्या बदबू आ रही है आपको? अब इस सूरत में आपको करना ये है कि बच्चे का डायपर आराम से चेंज करना है। मेरी बात सुनो, यकीन है ना तुम्हें कि तुम कर लोगे? सबके सामने नाक तो नहीं कटोगे? फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चलो ठीक है फिर। हाँ चलिए स्टार्ट करें। डायपर दो मुझे। डायपर? अच्छा ठीक है। ये खोलते कैसे? हाँ हाँ समझ गया समझ गया। इसमें से पीछे वाली साइड कौन सी और आगे वाली कौन सी? हाँ यार तुम छोड़ दो, मुझे दो ये। तुम इसे पकड़ो, बाकी छोड़ो। I'm sorry, I'm really sorry. गलती से हो गया। क्या हो गया? एक बच्चा नहीं पकड़ सकते हो तुम? तुमने इसे फेंका है और तुम मुझे कह रहे हो? टाइम जा रहा है, छोड़ो, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा अकेले ही। हद कर दी इसने। इसे चिपकाओ। ये लो, हो गया। कमाल कर दिया तुमने, वाह! ऐसा बाप कहाँ मिलता है? मुझे दो इसे। क्या दे दूं तुम्हें? नहीं दूंगा मैं तो। छोड़ो इसे। एक बच्चा तक तो तुम संभाल नहीं सकते। मेरे सामने ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तो लड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, हम कोर्स ले रहे हैं, सीखने आए हैं, लड़ाई क्यों करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देख लो। शाबाश। टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो? दो मुझे। नहीं देते, पीछे हटो यहाँ से। बात समझ क्यों नहीं आ रही है? बच्चा चाहिए मुझे, मुझे मैंने दो बच्चा। कहा ना पीछे हट जाओ, मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें? बहुत हो गया। देख लिया मैंने, बिल्कुल सही कह रही देखो, थी। मुझे परेशान मत करो, मैं फिर से बहुत कर, मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो, मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा बच्चे को। छोड़ दो। देखो सब लोग देख रहे हैं, परेशान नहीं करो डायपर तो पहना नहीं सकते और बच्चा संभालो। क्यों? अरे छोड़ो से, छोड़ो। हद है, क्या हरकतें हैं इनकी। आपको ये सब देख के जरा शर्मिंदगी नहीं हो रही? हो रही है, हो रही है।